मैं डॉक्टर डी एस नेगी सारता मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.4 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट है। इन क्वेश्चंस में जो है हम किन विषयों पर ध्यान देना है, क्योंकि पिछले चैप्टरों में हम जो ये क्वेश्चंस के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो हम सॉल्यूशन का मेथड ग्राफ मेथड सीख चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, इसमें मैं आपको एक नया मेथड एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको सीबीएसई एक्सरसाइज 3.4 और यूबीसी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने से पहले जो मेथड इसमें यूज हो रहा है एलिमिनेशन मेथड से, हम जो हमने रूट्स निकालने हैं उसको बताऊंगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है, एलिमिनेशन का मतलब, बिकॉज क्या है इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दो वेरिएबल, क्योंकि लिखा हुआ टू वेरिएबल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ टू वेरिएबल है। इसमें टू वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई है, दो इक्वेशन है, दोनों में एक दो वेरिएबल है। तो मीन्स इसमें से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब कट जाए। अगर हम इसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वेरिएबल एक वेरिएबल कट जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, मेथड क्या कहता है, इसके कोएफिशिएंट देखो। अगर सपोज आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो पहले x से क्या देखो, क्या कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट दूसरे वाले में 2 है, इसमें क्या है 1 है। तो अगर मैं इसको इसके कोएफिशिएंट से और इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों हो जाएंगे। तो मीन्स अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही इक्वेशन रहेगी, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या 2x 2y प्लस 10 है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगी 2x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 3 हो गई हमारी। अब इसे काटना है, क्योंकि जब 2x होगी तो कटे कैसे, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव है इसके और नेगेटिव, तो मीन्स इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारी इक्वेशन 3 हो गई, ये 4 हो गई। तो हमने इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस, एंड इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, इक्वेशन 4 को 3 में से माइनस कर दिया, 4 को 3 में से माइनस कर दिया। तो अब हमने क्या, अब इनको जब माइनस करेंगे तो देखो इसका प्लस का निशान था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस, ये दोनों कट गए। अब ये दोनों 3 और 2 5y हो गया, 5y इज इक्वल टू 10 प्लस का है माइनस का 4 है तो 6 पॉजिटिव बच गया, तो 5y इज इक्वल टू 6 की और y इज इक्वल टू 6/5 की। हमारे y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब हम इसे किसी एक इक्वेशन रख सकते हैं, इसमें किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख सकते हैं। y की कितनी वैल्यू हमारे पास 6/5, और इक्वेशन हमारी पहली क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई कितना 6/5 इज इक्वल टू 5 के। x को निकालने के लिए हम 6/5 को दे जाएंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम लिया 5 आया तो 25 माइनस 6/5 तो मीन्स 19/5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी 19/5 आ गई। अब x की 19/5 आएगी, y तुम्हारी 6/5 होगी। अब हमें देखना है कि जो हमने वैल्यू निकाली x और y की एलिमिनेशन मेथड से उस करेक्ट है कि नहीं। तो हमने पहली इक्वेशन को उठाया, पहली इक्वेशन को उठा लीजिए, आप किसी भी इक्वेशन को उठा लीजिए, पहले को उठाया हमने x प्लस वाई, वेरीफाई को लेफ्ट हैंड साइड में कि x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई, x कितना है 19/5, y कितना हमारा 6/5, ऐड किया दोनों को, 5 एलसीएम में ऊपर और 19 आ गया, ये 6 आ गया, तो क्या होगा 25/5 इज इक्वल टू 5। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 5 की, और राइट हैंड साइड क्या है कितनी है यहाँ पर 5, तो हमारे लेफ्ट हैंड राइट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी पहली जो इक्वेशन है, हमारे जो रूट है वो करेक्ट है पहली इक्वेशन के। अब दूसरी के लिए देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। तो दूसरी में लेफ्ट हैंड साइड कितना हमारा 2x माइनस 3y, 2x कितना है 19/5 माइनस 3y कितना है 6/5, इन्हें एलसीएम ले लिया तो ये क्या 38 हो गया, ये कितना हो 18 हो गया, 38 माइनस 18 इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है 4, राइट हैंड साइड कितना है हमारे पास 4। तो मीन्स तो इससे हम वेरिफिकेशन से हमें ये पता लग जाता है कि जो हमें रूट निकाले हैं वो सही है या गलत है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। इसमें क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 के। तो मैंने इस समय आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में मैंने x को एलिमिनेट किया था, इसमें y को एलिमिनेट करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, y को एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को तो ये 4 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। उसके बाद मैंने क्या किया बताता हूँ। पहली वाली इक्वेशन को उतार दिया मैंने, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इस इक्वेशन 3 लिख लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसे 2 से मल्टीप्लाई तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4,
इक्वेशन 4। उसके बाद मैंने, क्योंकि देखो प्लस है एक माइनस है तो इसे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, इसे ऐड ही कर देंगे तो कट जाएगा। एंड इक्वेशन 3 ऐड करना है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन दोनों को ऐड करना। तब देखिए ये क्या ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो गया, ये कट गया और ये 10 और 4 14, तो x 7x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब x इक्वल टू 2 मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो मेरे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10k। 3x कितना है तुम्हारा 2, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10k। 4y इज इक्वल टू 6y, तो इधर चला जाएगा, 4y प्लस 6 इज इक्वल 10k, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4k और y इज इक्वल टू 1। तो आपका x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 1 है। हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो x और y की वैल्यू इनके लिए करेक्ट है कि नहीं। तो हमने पहले इक्वेशन का वेरिफिकेशन किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसका कितना है 3x प्लस 4y, 3x, x कितना है हमारा 2 और y कितना है हमने इंटू 4 प्लस 4 इंटू वाई 1 है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर 6, 4 और 1 को 4, तो 6 प्लस 4 तो मेंटेन है। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या 10 है, वहां पर राइट हैंड साइड कितना है 10 है, तो हमारी ये क्या है पहली वाली कंडीशन के लिए x और y की जो वैल्यू वो करेक्ट है। ठीक है, सेकंड को वेरीफाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है 2x माइनस 2y, 2x कितना है हमारा 2 और y कितना 1 है, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 4 माइनस 2 इक्वल 2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना 2 के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी कितना है 2। तो मीन्स आपने जो x और y की वैल्यू निकाली, x इक्वल 2 और y इक्वल 1, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और करेक्ट है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। थर्ड पार्ट में हमारे पास दोनों इक्वेशन है, 3x माइनस 5y इक्वल 4 और 9x माइनस 2y इक्वल 7। देखिए मैंने अब x में देखिए x को दे सकते हैं, x में क्या है इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो मीन्स और उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट भी जाएगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 20 आ गया, इक्वेशन 3 लिख लिया। इस वाली को हमने जैसे ही उतार लिया 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 के। अब उसके बाद देखो ये कटेगा कब, ये कटेगा कब, ये एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो हमने इसे माइनस कर दिया, तो माइनस क्या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, इसे माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस ये कट गया, तो ये कितना बचा माइनस 13y इज इक्वल टू 5 के, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/13। तो y माइनस 5/13 है, तो y की वैल्यू हमने किस में रखी, इक्वेशन फर्स्ट में रखी। इक्वेशन फर्स्ट ये 3x माइनस 5, y की वैल्यू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4 के, 3x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4 के, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 3x इज इक्वल टू एलसीएम लिया 13, ये लिया 13, 52 माइनस 25 इज इक्वल टू 27, तो 3x इज इक्वल 27/13, तो x इज इक्वल टू 9, 3 से 9 टाइम कटाए, x इज इक्वल टू 9/13, तो हमारी x की वैल्यू 9/13 आ गई और y की वैल्यू माइनस 5/13 है। अब इसे वेरीफाई करते हैं, पहले इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है 3x माइनस 5 है, 3x कितना है हमारा 9/13, y कितना है माइनस 5/13, 3 9/13 माइनस 5 इंटू माइनस 5/13, तो मीन्स ये कितना हो गया 27 हो गया और ये माइनस 1 प्लस हो गया, तो 5 आ गया, फिर 25 प्लस 27, तो 52/13 मीन्स 52/13 4 टाइम्स कर गया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना 4 है, तो राइट हैंड साइड भी कितनी हमारी 4 है। तो मैंने पहली कंडीशन के लिए हमारी जो पहली इक्वेशन है उसके लिए जो हमारी x और y की वैल्यू क्या वेरीफाइड वैल्यू है। दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, 9x माइनस 2y है, 9x कितना है हमारा 9/13 माइनस 2 इंटू माइनस 5/13। अब इनको भी एलसीएम लेते हैं, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई 81 हो गया, इन दोनों को माइनस 2 इंटू माइनस 5 10 हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दिया 18 प्लस 10 91, 91/13, 19 को 7 टाइम चला गया, तो राइट हैंड साइड हमारी कितनी होगी 7 है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड 7 है, यहाँ राइट हैंड साइड हमारी इक्वेशन में कितनी 7 है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर राइट हैंड साइड होगी। तो इसलिए जो हमारी x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू माइनस 5/13 क्या है हमारी एक करेक्ट वैल्यू है इस इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या है आपके पास x/2 प्लस 3y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट है, x माइनस y/3 इज 3 है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं और सीधे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने से आपके पास थोड़ा जो कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके कराना चाहता हूँ। तो पहली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा, मैंने पहली क्वेश्चन में 3 और 2 डिनोमिनेटर में, तो उनका एलसीएम ले लिया 6, 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई 3x एंड 3 से 2 बार गया, 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो हमारी पहली वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब हमारी ये इक्वेशन नई इक्वेशन बन गई 3।
ठीक है, ऐसे ही फोर्थ को भी कर सकते हैं, सेकंड को भी कर सकते हैं हम। सेकंड को लिखा x माइनस वाई बाई 3, एलसीएम कितना 3 आया, 3x, ये y 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब हमारी नई इक्वेशन का 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये 3 और 4 हमारी जो इक्वेशन पहला और दूसरे को हमने कन्वर्ट सिंप्लीफाई। अब इसके बाद देखिए, अब हमें इसमें कोई ज्यादा करने की, यहाँ पर भी 3x यहाँ पर, तो हम जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा x वेरिएबल, तो कट नहीं रहा, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3 क्या, ये 3x प्लस 4y इक्वल माइनस 6 है, सब्ट्रैक्ट क्या, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, तो ये तो कट गया। तो आपके पास कितना 4y प्लस y 5y इज इक्वल टू माइनस का 15, माइनस का 15 तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब माइनस y इक्वल टू 3 तुम इसमें रखो, इसमें रखो, कहीं भी रख सकते हो, मैंने इसमें रख दिया। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड ये है 3x प्लस 4y कितना माइनस 3 इज इक्वल माइनस 6, 3x इज इक्वल टू ये माइनस 12 होगा इज इक्वल माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 12, इधर चला गया पॉजिटिव हो गया, माइनस का 6 इज इक्वल टू 6 के हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 6 के और x इज इक्वल टू 2 के। अब हमारे पास दो x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू माइनस 3 है। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन थी हमारी, ये सही है कि इक्वेशन से जो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली वो करेक्ट है कि नहीं, मींस x और y की वैल्यू जो निकाली वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसमें पहले इक्वेशन को हम लेते हैं, तो x बाई 2 प्लस y बाई 3, 2y बाई 3 हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड है, x कितना है 2 हमारा, तो 2 बाई 2 हो गया, y कितना है माइनस 3 है, तो 2 इंटू माइनस 3 बाई 3, तो मीन्स अब देखिए आपको 2 बाई 2 1 हो गया, ये माइनस 3 से माइनस 1 होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके कितना है माइनस 1 है, इधर हमारा राइट हैंड साइड कितना है माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड करेक्ट। तो ये दोनों वेरिएबल जो तुमने वैल्यू निकाली, ये पहली इक्वेशन को सेटिफाई। अब दूसरी के लिए देखते हैं, दूसरी के लिए क्या इक्वेशन कह रहे हैं, x माइनस वाई बाई 3 है हमारा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू माइनस 3 है, तो 2 माइनस 3 बाई 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 1 कट गया, तो मीन्स 2 प्लस 1 3, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी 3 आ गई, और राइट हैंड साइड वहाँ कितनी है 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आपने जो x इक्वल 2 और y इक्वल माइनस 3 जो वैल्यू निकाली, वो क्या है करेक्ट वैल्यू है इस टाइप की, इस इक्वेशन की।